अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS603 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसकी जो ड्यू डेट हमारे पास है वो है 27 जून। इसमें हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है जो टीचर ने हमें बताया है। इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमने आंसर देने हैं। सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो में उन्होंने लिखा हुआ है, वो कहते हैं जी, You are tasked with designing a web application for an online stadium ticketing system using the मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न। आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपने देखा होगा जो आपने टॉपिक वगैरह यहाँ से रीड आउट किए हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। उसमें ये है कि ऑनलाइन स्टेडियम टिकटिंग सिस्टम आप बना रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दिस सिस्टम प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर फैंस एंड स्टेडियम इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑर्केस्ट्रेट वेन्यू लॉजिस्टिक्स। तो ये क्या करता है जी, इसमें फैंस वगैरह जो हैं वो टिकट वगैरह इसमें, क्योंकि नेम भी इसका है ऑनलाइन स्टेडियम टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फ़ैन टिकट टिकट बुकिंग करता है। आप बुकिंग कैसे करता है? फ़ैन सबसे पहले लॉगिन करता है पोर्टल के अंदर, देन वो क्या करता है, कंसर्ट यानी इवेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करता है। अब टिकट को बुक करने के लिए या फिर सीट को बुक करने के लिए एक इवेंट होना चाहिए, एक सीट का सेक्शन होना चाहिए, और कितनी टिकट्स वगैरह वो बुक करना चाहता है, वो उससे हमने डेटा का इनपुट लेना है। ठीक है, ये सारी इनपुट वगैरह करने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या करता है, दिस सिस्टम अपडेट करता है स्टेडियम की सीट वगैरह को। पहले वो डेटा वैलिडेशन करेगा, डेटा वैलिडेशन के बाद टिकट इन्वेंट्री सिस्टम से चेक करता है कि टिकट्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं, सीट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। देन वो आपको सक्सेस या एरर का एक मैसेज या नोटिफिकेशन यहाँ पे फ़ैन को जनरेट करके देना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वो कहता है ड्रा करनी है हमने सीक्वेंस डायग्राम, ताकि हमें पता चले कि फ़ैन किस तरीके से टिकट का ऑर्डर यहाँ पे दे रहा है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है सिनेरियो के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी कौन सी प्रिंसिपल है जो कंपोनेंट्स के दरमियान डिपेंडेंसी काम करती है, ठीक है, और उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका देती है। ठीक है, ये हमने डिफ़ाइन करना है इसमें। फिर सी पार्ट हमारे पास है। सी पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम द टास्क डिस्प्लेइंग द यूज़र इनपुट, हमने यूज़र की इनपुट को डिस्प्ले करने के अलावा कौन सा कंपोनेंट बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करता है और स्टेडियम ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट वैलिडेट करता है, ये हमने बताना है। फिर हमारे पास जो डी सेक्शन है, डी सेक्शन के अंदर वो कहता है जी, लेट अस से द कंट्रोलर कंपोनेंट अटेम्प्ट्स टू अपडेट द यूज़र इंटरफेस आफ्टर प्रोसेसिंग अ टिकट परचेज रिक्वेस्ट। मतलब अगर कंट्रोलर खुद यूज़र इंटरफेस को अपडेट करना लगे तो ये क्या सही है या नहीं, ठीक है, जस्टिफाई करना है हमने इसको। सबसे पहले हमने इसकी सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। सीक्वेंस डायग्राम कुछ इस तरीके से आपने बिल्ड करनी है। सबसे पहले आपने एक एक्टर क्लास बना लेनी है, फिर व्यू कंट्रोलर और मॉडल की क्लास बना लेनी है। देन हमारा इसका इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो यहाँ पे बिल्ड आउट कर लेना है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस डायग्राम आपने कहाँ पे ड्रा करनी है, आप draw.io की वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आपने चले जाना है, यहाँ पे फिर आपने मोर शेप्स के अंदर जाना है, ठीक है। जब आप ये आएंगे इसके ऊपर, यहाँ पे फिर आपने इसके अंदर से UML डायग्रामिंग टूल जो होते हैं वो यहाँ से डिफ़ाइन करने हैं। कहाँ से? यहाँ से आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करें, एक्टर को सर्च करेंगे तो ये एक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई एक्टर की क्लास है तो यहाँ पे एक्टर की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है। तो नीचे अगर आएंगे आप तो इसमें UML डायग्राम के ऊपर इसमें भी आपको इसमें फील्ड्स वगैरह मिल जाएंगे जो चीज़ आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये आपके पास एक क्लास बन जाएगी, ठीक है। दूसरी क्लास ये आपके पास बन जाएगी। थर्ड क्लास कौन सी बन जाएगी आपके पास, ये वाली बन जाएगी। एक क्लास के ऊपर आपने एक्टर को लगा लेना है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि आपका जो एक्टर है वो कौन सा है, फैन वाला एक्टर है, ठीक है। इस तरीके से फिर जितने भी आपके पास एरोज वगैरह हैं वो यहाँ पे आपने डिफाइन करने हैं, ठीक है। कौन से एरोज हैं, यहाँ से आपने इसको आगे करना है इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी डायग्राम आपने बनानी है इस तरीके की, सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, फ़ैन आपका टास्क सीक्वेंस अगर हम समझने की कोशिश करें, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो हमारा व्यू सेक्शन है उसके अंदर सबमिट करेगा वो कंट्रोलर को, कंट्रोलर फिर मॉडल के पास ले जाएगा, वहाँ से फिर वैलिडेट होगी रिक्वेस्ट वगैरह, ठीक है। देन इन्वेंट्री सिस्टम से हम देखेंगे कि हमारा टिकट वगैरह वहाँ पे प्रोसेस करेंगे परचेज़ को। अगर सक्सेस मैसेज आता है सक्सेस, अदरवाइज़ यहाँ पे एरर मैसेज आपको शो हो जाएगा, ठीक है। एक आर स्टेटमेंट हमने यहाँ पे चलाई है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट होती है कि अगर ये चीज़ हुई तो ये चीज़ होगी, अगर ये चीज़ ना हुई तो ये चीज़ होगी, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें
हमने डिफाइन करना था कि कौन सा प्रिंसिपल रिड्यूस कर सकता है इंटरडिपेंडेंसीज को कंपोनेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये हमारे पास लूज कपलिंग है इसका आंसर। जस्टिफिकेशन हमने दी हुई है कि लूज कपलिंग क्या करती है, मिनिमाइज करती है इंटरडिपेंडेंसीज को मॉडल व्यू कंट्रोलर की लेयर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका लिख लेना है। फिर हमारे पास है सी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें वो कहता है कि हमने अपार्ट फ्रॉम द टास्क डिस्प्लेइंग द यूजर इनपुट विच कंपोनेंट इज कंसर्न्ड विद एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस लॉजिक। कौन सा कंपोनेंट है जो बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो हमारे पास है मॉडल कंपोनेंट। जस्टिफिकेशन भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। डी हमारे पास है, तो इसका जो सिंपल आंसर बनता है, नो दिस वायलेट्स एमवीसी बिकॉज द कंट्रोलर शुड पास डेटा टू द व्यू एंड ओनली व्यू शुड अपडेट द यूजर इंटरफेस। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट आंसर था।